साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरने और डूंगरपुर जिले में 2 विधायक जिताकर सबको चौंका देने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी अगला चुनाव आने से पहले ही टूटकर बिखर गई। बीटीपी से जीते विधायकों ने पिछले दिनों पार्टी छोड़ने का ऐलान तो कर ही दिया था, वहीं अब उन्होंने नई क्षेत्रीय पार्टी बीएपी भारत आदिवासी पार्टी का गठन कर लिया। आज रविवार को गेंजी खेल मैदान पर पार्टी का लॉन्चिंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें 4 राज्यों से आए हजारों आदिवासी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारत आदिवासी पार्टी की घोषणा की लेकर आज गेंजी घाटा में पार्टी की बड़ी सभा हुई। इसमें 84 विधायक राजकुमार और सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद सहित राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों से आदिवासी लोग एकजुट हुए। मंच से संबोधित करते हुए 84 विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद से आदिवासियों को उनके हक अधिकार नहीं मिले। कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने हमेशा आदिवासियों का शोषण किया है, इसलिए हम गुजरात से बीटीपी लेकर आए, लेकिन आज जरूरत आदिवासियों की अपनी पार्टी बनाने की हुई। इस पर बीएपी का गठन किया गया। बीएपी इस साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा आने वाले समय में गुजरात, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। राजकुमार रोत ने कहा कि बीएपी का गठन करने का उद्देश्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग भील प्रदेश बनाने का है। इसके अलावा क्षेत्र में आदिवासियों के हक अधिकार दिलाने की मांग प्रमुख है। उन्होंने बीटीपी से अलग होने के सवाल पर कहा कि गुजरात में बीटीपी नेता के परिवार के लोग आज इस सभा में मौजूद है, उनसे कोई अलग नहीं है। उन्होंने एक व्यक्ति एक पद को लेकर कहा कि बीटीपी में भी ऐसा कहीं नहीं था कि एक व्यक्ति एक बार ही पद पर रहेगा। हमारे यहाँ जनता अपने उम्मीदवार का चयन करती है। जनता चाहे एक बार चुने या 2, 3 या 4 बार, जनता जिसे चुनेगी वही दावेदार होगा। इधर चुनाव से पहले आदिवासी इलाके में नई क्षेत्रीय पार्टी की लॉन्चिंग से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे महापुरुषों ने बड़े संघर्ष के बाद बड़े बलिदान कई बलिदान दिए। बलिदान देने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद ये लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। और 1950 के बाद से हम देखते आए हैं कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए, लेकिन हमारे जो पूर्वजों की कल्पना थी कि ये लोकतांत्रिक देश रहे, लोकतंत्र जो आम जनता है उसकी सरकार बनाने में मुख्य भूमिका रहे। लेकिन लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तानाशाही बनते जा रही है। और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शेड्यूल एरिया के अंदर जो वर्तमान में हमने भारत आदिवासी पार्टी का जो गठन किया गया है, इस पार्टी का गठन करने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन जिसमें आपको अवगत करा दूं कुछ मुख्य बिंदु जो हैं। क्योंकि आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है, यहाँ राजस्थान का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन लगभग 4 से 5 स्टेटों के अंदर ये हमारी जो पार्टी है वो काम करेगी। और इसका उद्देश्य यही है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए संवैधानिक जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों को लागू करने का आज तक काम नहीं किया है। उन लोगों ने जो फ्री की योजना है, छोटी छोटी लालच देके इस एरिया को आज तक वोट बैंक बना रखा था। और मुख्य रूप से ये देखा जाए कि हमारे यहाँ बिल प्रदेश की जो डिमांड चल रही है, और बिल प्रदेश की जो डिमांड है वो आज से नहीं बरसों से की जा रही है। गोविंद गुरु का आंदोलन जन था तब से ये डिमांड की जा रही है। इसमें हमारा जो पार्टी का जो विजन है, इसमें नए स्टेट की डिमांड जो की जा रही है ये भी है। क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश का जो बाहुल्य क्षेत्र है आज पिछड़ा हुआ, गुजरात का पिछड़ा हुआ जो इलाका माना जाता है, जो बिलखंड की जो हम डिमांड कर रहे हैं उसी के अंदर है। मध्य प्रदेश का जो पिछड़ा हुआ इलाका माना जा रहा है वही धार, जाम्बुआ वही इलाका है। और राजस्थान का भी पिछड़ा इलाका माना जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यही है। इससे यह साबित होता है कि आज़ादी के बाद से इन नेशनल पार्टियों ने इस क्षेत्र और इस कम्युनिटी के जो लोगों हैं उनको ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ से पहले भी जनप्रतिनिधि चुन के गए, कांग्रेस से भी गए, बीजेपी से भी गए, लेकिन इन लोगों ने भी उनका खुद का किया। और उनकी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने भी इनको ओनली फॉर बहुमत के लिए यूज किया है, ओनली फॉर उनका सरकार बनाने में बहुमत और उनकी हिस्सेदारी सिर्फ किया है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि इस इलाके के अंदर इस पार्टी के बैनर तले हम डिमांड करेंगे कि संवैधानिक जो प्रावधान है वो पूर्ण रूप से लागू हो। यहाँ की जनता को फ्री की योजनाएं, फ्री का सामान बांट के नहीं, यहाँ के जनता को आत्मनिर्भर बनाए, यहाँ के लोगों को खुद को पैरों पे खड़ा होना फिर तैयार करे। एजुकेशन के मामले में देखा जाए कि यही इलाका एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ इलाका है। तो हम ये पार्टी के बैनर तले, इस पार्टी का जो हमारा जो उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करें, समझदार बनाएं और आने वाले
भर्तियों के अंदर स्टेट की भर्तियां हो, सेंट्रल की भर्तियां हो, उन लेवल की भर्तियों में यहाँ के बच्चों को भेजें। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें, यहाँ की जो नेशनल जो पार्टियां रही, इन्होंने यहाँ का जो इतिहास था उस इतिहास को दबाने का काम किया, इस इतिहास को कभी आगे लाने का काम नहीं किया। आज मानगढ़ का देखा जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी आ गए, 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री जी आ गए, लेकिन मानगढ़ का अभी तक उद्धार नहीं हुआ। कई लोगों की आशा थी कि मानगढ़ के लिए होगा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए घोषणा होगी, लेकिन आज तक नहीं हुई है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो समस्या है, यहाँ के इतिहास को लेकर आगे लाना है, संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना है, यहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना है। इन समस्त उद्देश्य को लेकर भारत आदिवासी पार्टी पूरे उदयपुर संभाग और साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और यही पार्टी आने वाले समय में इन 3-4 स्टेटों की जो सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनाएंगे, क्या करेंगे, वो यही पार्टी तय करेगी। धन्यवाद। पहले जो सब आपने बताया, भारतीय ट्राइबल पार्टी को हम लोग ही गुजरात से लाए थे, छोटू भाई वसावा ने जो बनाई हैं। और उस समय जो हम कुछ हमारी जो शर्तें थी और हमारी जो बातें जो हुई थी, उस आधार पे कुछ डिस्प्यूट लगा हमें, तो हम लोगों ने नए सिरे से हम भारत आदिवासी पार्टी बना ली है। और इसमें कोई भी लोग टूट के नहीं जा रहे हैं, सारे के सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। और खुशी की बात यह भी है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी जो बीटीपी है, बीटीपी के जो संस्थापक जो जिन्होंने बनाया, छोटू भाई वसावा, उनके पुत्र दिलीप भाई वसावा भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी समर्थन है। वो भी चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर भारत आदिवासी पार्टी चले और किसी प्रकार का कोई आपस में गतिरोध नहीं है। बहुत भी है। देखो, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो बनाई थी और बनाने वाले जो छोटू भाई वसावा, महेश भाई वसावा, वो खुद 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़े। वास्तविक रूप से इस पार्टी के अंदर संविधान में कहीं पर भी इसका प्रावधान नहीं था, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने इस बात को जानबूझ के उछाला और आज भी उछाला जा रहा है। और क्योंकि टारगेट है, हम जैसे कुछ लोग हैं उनको चुभ रहे हैं, उनको पता है इन लोगों की टिकट कटे हैं, इन लोगों को साइड में किया जाएगा तो अपने आप कुछ न कुछ हमारा कुछ राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे। लेकिन इस पार्टी का जो संविधान है, इस पार्टी के संविधान में ये है कि क्षेत्र की जनता वही निर्वाचन करेगी और वही सिलेक्शन करेगी। टिकट देने का काम उस विधानसभा क्षेत्र की जनता करेगी। अगर उस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चाह लिया कि ये विधायक बनेगा तो वही बनेगा। क्षेत्र की जनता ने चाह लिया कि यही व्यक्ति अगर 3-4 बार बनता है तो क्षेत्र की जनता सिलेक्शन जिसको करेगी, सिलेक्शन प्रणाली के तहत जिसको सिलेक्शन किया जाएगा वही निर्वाचन होगा और वही जीतेगा। धन्यवाद।